राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, भगवान शंकर को मनाने का महीना, उनके पूजन अर्चन का महीना, सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पुत्र की कामना करने वाले दंपतियों को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपनी संतान को निरोगी, दीर्घायु एवं अन्य कठिनाइयों परेशानियों से बचाने के लिए भी हमें इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, इस एकादशी के व्रत करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का भी पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमारे सारे पाप कर्म, हमारे सारे बुरे कर्म इस उपवास को रखने से नष्ट हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले चर्चा करते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है, हमें इसे किस प्रकार रखना चाहिए, हमें इस दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो वैसे तो एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है, परंतु यह उपवास 3 दिनों का होता है। अर्थात इसके नियमों का पालन हमें दशमी की तिथि से प्रारंभ करना होता है, जो कि द्वादशी तिथि अर्थात 12वीं तिथि तक उसके नियमों का पालन करना होता है। दशमी की तिथि को हमें एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस दिन भी हमें प्याज लहसुन या तामसी भोजन, मांस मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल देना और उसके पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल या हल्दी के जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ हो जाए। इस दिन दातून नहीं करना चाहिए, इसलिए जामुन के पत्ते चबा लें या 12 बार कुल्ला कर लें। कोशिश करें कि इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थल, नदी नाले, तालाब, पोखर इत्यादि में स्नान करें या फिर घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। इसके पश्चात पूर्व की तरफ मुख करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इस जल में आप कुमकुम, गुड़, लाल फूल, इत्र इत्यादि मिला सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने घर के पूजा कक्ष में आ जाएं। वहाँ एक साफ सुथरे स्थान पर कोशिश करें ईशान कोण की तरफ या पूर्व की तरफ मुख करके बैठें और एक वहाँ साफ चौकी स्थापित करें। उस पर एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर एक कलश की स्थापना करें। उसके पश्चात यदि आपके पास श्री हरि विष्णु जी का विग्रह है तो उसे पंचामृत से और दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराकर उस चौकी पर स्थापित करें। इसके पश्चात आप संकल्प करें कि आप एकादशी का व्रत अपनी पूरी श्रद्धा, भक्ति, शक्ति और बुद्धि के अनुसार इसके नियमों का पालन करते हुए रखेंगे और इस दिन आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। इस प्रकार से संकल्प लेकर भगवान विष्णु का पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को स्नान कराने के पश्चात उन्हें एक स्वच्छ कपड़े से पोंछें और उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। यदि वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात उन्हें पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और इस प्रकार अपनी भक्ति अनुसार, शक्ति अनुसार उनका पूजन करें। पूजन के पश्चात पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें और कथा श्रवण के पश्चात अंत में आरती करें। इस बार एकादशी की तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को
रात्रि 12:09 पर शुरू होगी और 27 तारीख को रात्रि 9:09 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार एकादशी का व्रत आप उदया तिथि में रख सकते हैं। एकादशी के दिन हमें अनाज अर्थात चावल या किसी अन्य प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही आपको लहसुन, प्याज या तामसी भोजन का सेवन करना चाहिए। इसके स्थान पे आप शुद्ध सात्विक भोजन या फल, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आप यह उपवास निर्जला भी रख सकते हैं और या फिर एक वक्त का भोजन लेकर या साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार या मखाने की खीर इत्यादि को लेकर भी रख सकते हैं। इस दिन आप गाय को रोटी, चींटियों और मछलियों को आटा भी खिला सकते हैं। इस दिन आपको पूरे दिन भगवान नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए अब हम पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्णचंद्र बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, किंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को सताया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान ही किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सके। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनि ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा,
क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा भाव प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख से सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। वह कुछ पलों बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंडता तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय व्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि उस जन्म में यह राजा और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त होती है। आई होप कि आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो। बस इसी कामना के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यदि आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आप सभी को मेरा राधे राधे।